21 सितंबर 1952 को कैथोलिक परिवार में जन्मी एक जर्मन लड़की एनालिज मिशेल, जिसका पूरा नाम एना एलिजाबेथ मिशेल था, एनालिज पर बेस्ड 2005 में आई एक जर्मन लड़की की लाइफ पे बेस्ड एक मूवी थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। उस डरावनी मूवी ने अपना अच्छा खासा बिजनेस कमाया था। लेकिन रुको ज़रा गाइस, क्या आप सभी जानते हो कि मैंने आपको इस मूवी के बारे में क्यों बताया? क्योंकि इस मूवी के अंदर जो एमिली, यानी जो एक एक्ट्रेस एमिली कैरेक्टर कर रही थी ना, वो कैरेक्टर किसी और का नहीं, एनालिज एलिजाबेथ मिशेल का ही था। गाइस, क्या आप सभी जानते हो कि एनालिज की बॉडी में 6 डेमन, सीधी भाषा में बोले तो 6 आत्माओं ने अपना निवास कर लिया था। वो डेमन्स कौन कौन थी और एनालिज की बॉडी में क्यों गई और एनालिज के साथ क्या हुआ, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी यही बताया था कि 21 सितंबर 1952 को कैथोलिक परिवार में जन्मी एक जर्मन लड़की एनालिज मिशेल, जिसका पूरा नाम एना एलिजाबेथ मिशेल था। एनालिज की फैमिली के लोग बहुत ही कट्टर किस्म की थे। एनालिज की एक बड़ी सिस्टर भी थी जिसका नाम मार्था था और उसकी 8 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी। इसी कारण एनालिज की माँ एनालिज पर हमेशा दबाव डाला करती थी कि उसे हमेशा एक प्योरिटी वाली लाइफ ही जीनी चाहिए। जब एना 16 ईयर्स की थी तो वो एक बार स्कूल में ही बेहोश हो गई थी। उनके फ्रेंड्स की माने तो एनालिज को कुछ मिनट के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। ट्रांस स्टेट ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जहां आंखें बंद और बॉडी ना हिल पाए लेकिन आप पूरे एक्टिव हो। सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसा शरीर जिसमें कोई सोता हुआ लगता है और उस इंसान का अपने कामों और सोचने पर कोई काबू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को देख सकता है और इमेजिनेशन से सुन भी सकता है, किसी के पूछे सवालों का जवाब भी दे सकता है। ऐसी सिचुएशन को आप हिप्नोटाइज में भी देख सकते हैं। एनालिज के घर वालों का कट्टर स्वभाव होने के कारण ही एनालिज की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। जिस दिन एनालिज बेहोश हुई उसी रात जब वो उठी तो उसे अपना ही शरीर बहुत वजनदार लगने लगा, मानो कि वो अपने साथ किसी और का वजन भी उठा रही हो। एनालिज उस वक्त कुछ भी नॉर्मल फील नहीं कर पा रही थी। अपने इसी हाल के कारण एनालिज ने स्कूल न जाने का फैसला किया। उसके बाद सब पहले जैसा हो गया। आप जानते हो एनालिज इतना वजनदार क्यों फील कर रही थी? उस समय एनालिज की बॉडी में एक डेमन्स ने प्रवेश कर लिया था। सब नॉर्मल इसलिए हो गया क्योंकि एनालिज खुद भी नहीं जानती थी कि उसने अपने बॉडी में रह रही स्पिरिट को निकाल दिया था। 1 साल बाद एनालिज की फिर से वही सिचुएशन हो गई। लेकिन गाइज, आप सभी तो ये जानते ही हो कि कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ही सिचुएशन में बार बार देखना पसंद करेगा। इसीलिए इस बार एनालिज के पेरेंट्स ने एनालिज को डॉक्टर के पास ले जाने की सोची। डॉक्टर्स के चेक करने के बाद डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट का यही कहना था कि एना के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। एनालिज की बिगड़ती सिचुएशन के कारण फरवरी 1970 में एक टीबी के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। हॉस्पिटल में होने के बाद भी एनालिज के साथ ये तीसरी बार हुआ, लेकिन इस बार बहुत भयानक। एनालिज का कहना था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं और सभी इंसानों के चेहरे शैतान जैसे दिख रहे हैं और उसके साथ उसे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। उसका कहना था कि उन आवाज़ों में कोई उससे गंदी गंदी बातें कि जैसे एनालिज नरक में ही जाएगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। और वो सभी कहते हैं कि वो एनालिज को अपने साथ नरक में ही लेकर जाएंगे। एनालिज का ये भी कहना था कि वो सब जो मुझे ये कह रहे हैं वो बहुत खुश हैं। एनालिज की इसी हालत को देखकर उसका मिर्गी का इलाज किया गया था और एनालिज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एनालिज ने स्कूल भी पास कर लिया था, वो भी मेंटल सिचुएशन सही न होने के बाद भी। अब एनालिज कॉलेज में हो गई थी, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके कारण उसे हेलुसिनेशन होने लगी थी। हेलुसिनेशन एक बीमारी है जिसमें मरीज को कुछ अजीब चीज़ें महसूस होती है जिससे वो डरने लगता है और इसी वजह से उसे सब पागल समझने लगते हैं।
उसे पूरा विश्वास हो गया था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। दिन ब दिन एनालिस का बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर उसकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे थे। एनालिस की बिगड़ती हेल्थ को देखकर उसके पेरेंट्स ने इस बार पादरी को दिखाना सही समझा, लेकिन सबकी कोशिश करने के बाद भी एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वो और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उस वक्त एनालिस इस सिचुएशन में आ गई थी ना कि कभी कभी वो ज़मीन पर चल रहे कीड़े मकोड़ों को ही खा जाया करती थी और कभी अपने कपड़े फाड़ लिया करती थी। जब एनालिस कुछ समय के लिए नॉर्मल होती थी तो वो सभी घर वालों को चीख चीख कर यही कहती थी कि उसे किसी पादरी को दिखाओ। वहाँ का लॉ था कि किसी भी पादरी को किसी पर एक्सोर्सिज्म करने से पहले चर्च से अनुमति लेनी पड़ती थी। एनालिस उस वक्त हर रोज़ धार्मिक चीज़ों से दूर रहने लगी थी। कई कोशिशें करने के बाद चर्च ने आखिरकार पादरी को एक्सोर्सिज्म यानी भूत भगाने की प्रक्रिया करने के लिए फैसला सुना दिया। एनालिस की हेल्थ की जिम्मेवारी चर्च ने 2 पादरियों को दे दी थी। फादर्स ने एनालिस पर अपनी सीक्रेट प्रक्रिया करना शुरू किया। उन्होंने एनालिस को सभी दवाइयाँ देने को बंद कर दिया। 10 महीने में एनालिस पर 67 कैथोलिक एक्सोर्सिज्म किए गए और हर एक एक्सोर्सिज्म कम से कम भी 1 घंटे का होता था। एक्सोर्सिज्म के चलते ही पादरियों ने पाया कि एनालिस में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 डेमन्स ने कब्जा कर लिया था और सभी एक से बढ़कर एक थी। उन सभी के नाम एक्सोर्सिज्म के चलते एनालिस ने खाना तक छोड़ दिया था। एनालिस और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। कभी कभी एक्सोर्सिज्म करने के लिए एनालिस को चेन से बांधा जाता था क्योंकि उसके शरीर में रह रही 6 डेमन्स पूरी कोशिश करती थी कि कोई भी एक्सोर्सिज्म को पूरा ना कर सके। बिगड़ती हालत के चलते एनालिस कभी कभी खुद को ही खाने लग जाती थी। इन्हीं हालत के चलते 1 जुलाई 1976 में वेस्ट जर्मनी में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनकी पोस्टमार्टम में आया कि उनके दांतों में फ्रैक्चर था और आंखें भी बहुत काली पड़ गई थी और साथ ही शरीर के अंगों पर चोट के निशान भी थे। एनालिस की डेथ के बाद उनके घर वालों का मानना था कि उसे मुक्ति मिल गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा एनालिस पे एक्सोर्सिज्म कर रहे उन 2 पादरियों और एनालिस के पेरेंट्स को उसकी मौत का जिम्मेवार करार कर दिया गया और इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हम बताएंगे आपको एनालिस के बारे में वो बातें जो आपने कभी सुनी ना होगी। गाइस, क्या आप सभी जानते हैं कि एनालिस ने मरने से पहले अपनी डायरी में लिखा था। गाइस, क्या आप सभी जानते हैं कि एनालिस ने मरने से पहले अपनी डायरी में लिखा था कि उसने मदर मैरी को देखा उस वक्त जब वो दर्द से तड़प रही थी। अब सवाल ये है कि अगर उसने मदर मैरी को देखा तो उसने कुछ पूछा तो ज़रूर होगा। एनालिस ने मदर मैरी से पूछा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो मदर मैरी ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स गॉड में अपना पूरा विश्वास रखने वाले थे। अपना पूरा विश्वास रखते हैं। मदर मैरी ने यह भी कहा कि एनालिस बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मदर मैरी उसे दर्द में नहीं देख पा रही है। डायरी में लिखा था कि मदर मैरी ने एनालिस से सवाल किए कि वो उसे बचा सकती है अगर वो उनके साथ चले तो, और उसके साथ ये भी कहा कि अगर नहीं आई तो ऐसे ही शरीर में तड़पती हुई छोड़ देंगे। मगर एनालिस ने मदर मैरी से कहा कि अगर मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो धर्म का वजूद एक दिन इस दुनिया से मिट जाएगा, फिर कोई भी ईश्वर में विश्वास रखने वाला नहीं होगा, और अगर मैं इस शरीर में रहकर इन सभी आत्माओं का सामना कर बच गई तो मैं एक सबक बन जाऊंगी आने वाले समय में सबके लिए। आत्माओं का सामना कर सभी को ये बता देगी कि आत्माओं का अस्तित्व भी होता है इसी दुनिया में। एनालिस की इतनी बात सुनकर मदर मैरी ने कहा, तो फिर झेलो इन सब आत्माओं को और इस शरीर के दर्द को। अब आप सभी ठहरे न्यू जनरेशन के लोग इन सभी बातों पर इतनी जल्दी ट्रस्ट थोड़ी ना करोगे।
तो मैं आपको बता दूं कि एनालिस ने जो भी अपनी डायरी में लिखा था वो सब सच था, क्योंकि इसका प्रूफ वहाँ का कोर्ट देख चुका था। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इतना यकीन से कैसे कह रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त एनालिस मदर मैरी से बातें कर रही थी उसी वक्त एनालिस ने अपने हथेली को तारबंदी पर रख दिया था गलती से, जिसके कारण उसके हाथ में कीलों जैसे निशान हो गए थे, बिल्कुल वैसे जैसे गॉड ईसा मसीह के हाथों में हुए थे। और उसी वक्त उसकी बॉडी में भी अचानक से निशान हो गए थे, जिसे वो सभी चोट समझ रहे थे। उन दोनों पादरियों का कहना था कि एनालिस ने मरने से पहले उन सभी को एक बात कही थी, वो बहुत दुखी है और अब वो ये दर्द नहीं सह सकती, इसलिए वो खुद इस शरीर को छोड़ने को तैयार है। गाइज, मेरा पूछे तो मेरा तो यही मानना है कि अगर उन दोनों पादरियों को एनालिस का केस देने के साथ साथ एडन लॉरेन वॉरेन को भी देते तो शायद ये पूरा हो जाता एक्सॉर्सिज्म और एनालिस बच जाती शायद। मेरा ये कहना नहीं है कि वो दोनों पादरी कुछ ना कर सके, ना ना, वो अपनी जगह सही थे, बट एडन लॉरेन वॉरेन उस वक्त के सबसे बड़े पैरानॉर्मलिस्ट थे। क्योंकि सीक्रेटली आपको अगर एक बात पता हो तो अगर किसी भी स्पिरिट का नाम अगर एडन लॉरेन वॉरेन को पता चले तो वो उसे नरक भेज सकते थे। और यही खास बात थी कि एडन लॉरेन वॉरेन अगर उन दो पादरियों के साथ होते तो शायद एनालिस बच सकती थी। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो कि आप नहीं करते हो।